स्टार्ट। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी जो बुक क्षितिज है, उसमें एक पार्ट है यमराज की दिशा, पेज नंबर 132 या 131। राइटर है उसके चंद्रकांत देवताले, नाम है चंद्रकांत देवताले। बेटा एक किताब पीछे दे रहा हूँ, उनकी एक बीच में तो यार वो दो किताबें हैं। हाँ, सबसे पहले इस कवि का अपन परिचय पढ़ लेते हैं। चंद्रकांत जो देवताले, इनका जन्म 1936 में जोलखेड़ा जिला बैतूल में हुआ है, मध्य प्रदेश में। इनकी उच्च शिक्षा इंदौर में, और वहीं से उन्होंने क्या की, पीएचडी उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से की। और 60 के दशक में, साठोत्तरी कविता कहा जाता है, 60 के दशक में ये एक प्रमुख हस्ताक्षर थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। उनकी जो काव्य संग्रह कृतियां लिखी, उनके नाम है हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्गा आसरा है, भूखंड तपरा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, और उजाड़ में संग्रहालय। ये उनकी कृतियों के नाम है। इन्हें अनेक प्रकार के माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उसका शिखर सम्मान, ये सब इन्हें दिया गया है। और उनकी जो देवताले की जो कविता है, वो गांव, कस्बे, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग होता है उसके जीवन को छूती है। और इनकी जो कविता में जो बात कहने का ढंग है काफी अलग सा है। देखिए, इनकी जो कविता है यमराज की दिशा, यदि देखा जाए, थोड़ा इसे समझ लेना, फिर इसकी मैं कविता की बाद में बात करता हूं मैं। हाँ, ये जो कविता है, देखिए, मानव सभ्यता का इतिहास बहुत पुराना है। इस धरती पे लाखों साल पहले मानव आ चुका था, और धरती बड़ी मस्त थी। जितना हम इस धरती माँ को देते हैं, उससे ज्यादा वो हमें देती है। आप बीज का एक दाना बोलो, आपको 1000 दाने वापस रिटर्न करेगी। आप आम की एक गुठली बो दो, आने वाले सालों में उसमें हजारों लाखों आम लगेंगे। इस धरती को जो भी आपने दिया, उसने उसका 1000 गुना आपको वापस लौटा दिया। इसके उलट इंसान ने इस धरती से जो भी लिया, वो लौटाना तो दूर है, मूल्य भी समाप्त कर दिया। हम इस धरती से जो भी लेते खत्म कर दिया। हमने धरती से लोहा लिया, लोहा खत्म होने आया है। पेट्रोल लिया, खत्म होने आया। हमने अनेक प्रकार की खनिज वगैरह लिए, सब कुछ खत्म हो गए। मानव सभ्यता देखा जाए लाखों साल पुरानी, ये मानव जो सभ्यता है, उसको जितना खतरा हमने पिछले 50 सालों में नहीं पहुंचाया है। हमने पिछले 2 लाख साल में जितना इस धरती को नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने मात्र इन 100 सालों में पहुंचा दिया। देखिए, इस धरती पे एक महाविनाश जरूर होगा, और कोई बाहर से नहीं आएगा। ये मानव सभ्यताएं आपस में टकराएगी। आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंसान ही है। यदि आपको सबसे ज्यादा डर किसी से लगता है तो इंसानों से लगता है। घोड़े, गधों या कुत्ते, बिल्ली, शेर, इनसे नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है आप उनको तो पार पालोगे। पर 2 पैर वाले जो जानवर हैं, इस जानवरों से ही इस पूरी सभ्यता को खतरा पैदा हो गया है। इस कविता में कवि कहता है कि बचपन में माँ ने कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना। आज भी हम नहीं सोते हैं, हम इस तरफ पैर करके नहीं सोते हैं, क्योंकि इसको यमराज की दिशा कहा जाता है। और कहने का मतलब क्या था उसकी माँ का, जो कवि उसकी माँ का, उसका सिर्फ मतलब ये था कि दक्षिण दिशा में खतरा है। पर कवि आज महसूस करता है कि अब खतरा हर दिशा से है, क्योंकि जो मानव सभ्यता है वही पूरी क्या पड़ चुकी है, खतरे में पड़ चुकी है। और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई मंगल ग्रह से एलियन नहीं आएगा, हमारे बीच में से ही कोई नुकसान पहुंचाएगा। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। हिटलर की वजह से करोड़ों लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए ना। हिटलर कौन था? तुम्हारी और मेरी तरह इंसान था ना। कि हर युग में राम पैदा होते, हर युग में कृष्ण भी पैदा होगा।
परशुराम को खतरा रावण से ही होगा, कृष्ण को खतरा किससे होगा? कंस से ही होगा। अर्थात कि मानव सभ्यता जिस चौराहे पे आज खड़ी है वो जस्ट ये में कि हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सी चिंगारी एक सुलग उठे। यदि मैं आज कह रहा हूं कभी किसी कारणवश इस धरती पे विश्व युद्ध हो जाता है, यदि आज इस पूरी दुनिया के सामने जितने हथियार हैं उनके पास हथियारों का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते। अर्थात कि उन सभी हथियारों का इस्तेमाल, सभी क्या उसके जितने हथियार हैं उन हथियारों का 1% इस्तेमाल भी कर दिया जाए तो इसको इस पूरी धरती को खत्म होने में 1 मिनट ही लगेगा। इतनी बड़ी धरती जिसे बनाने में लाखों करोड़ों साल लग गए, आज 1 मिनट में खत्म हो सकती, सिर्फ 1 मिनट में। सोच लीजिए सभ्यता कहां पहुंच गई है। अर्थात कि सभी हथियारों का प्रयोग कर लिया जाए तो इस धरती पे एक चींटी भी नहीं रहेगी। इसलिए आइंस्टीन ने कहा था, जब उससे पूछा दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम बरसाए गए और कुछ ही सेकंडों में लाखों लोग जल के स्वाहा हो गए। एक मामूली बम था, वो बम तो आज ऐसा है कि जेब में लेके घूमो। आज तो इतने ताकतवर बम है हमारे पास, सोच भी नहीं सकते हम। जब आइंस्टीन से किसी पत्रकार ने पूछा कि दूसरा विश्व युद्ध इतना भयानक था, यदि भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध लड़ा गया तो आप क्या सोचते हो? तो आइंस्टीन ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। आइंस्टीन ने क्या कहा? तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो मैं नहीं जानता, हाँ, पर चौथा विश्व युद्ध कभी हुआ तो वो पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। कहने का मतलब क्या रहा होगा? आइंस्टीन का मतलब ये था कि तीसरा विश्व युद्ध यदि लड़ा गया तो इसका मतलब ये सभ्यता खत्म हो जाएगी, यहां कुछ भी नहीं रहेगा। फिर इस पृथ्वी को बनने में करोड़ों साल लगेंगे, फिर वही परिपाटी शुरू होगी। हम एक शैवाल से पैदा हुए थे, एक कवक से पैदा हुए थे, और हमें यहां तक सफर करते करते करोड़ों साल लगे, तो धरती को वापस वैसा होने में करोड़ों साल लगेंगे। और मानव सभ्यता चूंकि नष्ट हो चुकी होगी, वो मानव जो होगा ना वो जानवरों की तरह होगा और वो पत्थरों से लड़ेगा। इसलिए चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। तो कभी जो मानव सभ्यता के ऊपर चारों तरफ से जो खतरे मंडरा रहे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, पैसों के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, अमीर गरीबी के नाम पे, धर्म संप्रदाय के नाम से हम एक दूसरे के गले काट रहे हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा इस मानव सभ्यता के लिए। और इसी खतरे की बात कौन कर रहा है? कवि चंद्रकांत देवताले कर रहे हैं। तो इसकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं, देखिए। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। इसकी कविता कहने का तरीका अलग है, ठीक है ना, बड़ा शानदार है। पर माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के लिए रास्ते खोज लेती है। जब कभी छोटा रहा होगा तब अक्सर हम जब छोटे होते हैं तो माँ पे भरोसा करते हैं, क्योंकि माँ ही भरोसे के लायक होती है। और जब वो छोटा था तो माँ उसे जब समझाती थी तो उसके समझाने का मतलब ये कभी मानता था कि इसका मतलब माँ का समझाने का तरीका ये होता था, जिसे यूं लगता था कि माँ की ईश्वर से मुलाकात जरूर होती होगी, क्योंकि हम छोटी उम्र में ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। ऐसा लगता था कि माँ की ईश्वर से मुलाकात जरूर हुई होगी, और ऐसा भी लगता है कि ईश्वर से माँ की बातचीत होती रही होगी। इसलिए तो माँ हमेशा मुझे समझाती थी जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज देती। देखिए, हमारी जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। या जैसी जिंदगी आपको मिली है वैसे जीते रहो, या फिर नई जिंदगी के लिए एक नया बीड़ा उठा लो। ठीक है, जिंदगी बदलना किसके हाथ में है? हु कैन चेंज योर लाइफ? नोबडी कैन, ओनली यू कैन। तुम्हारी जिंदगी किसके हाथ में? तुम्हारे टीचरों के हाथ में, तुम्हारे माँ बाप के हाथ में? घंटा झूठी बातें। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथ में। तुम या तो अपनी जिंदगी बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो, उसके अलावा तीसरा रास्ता आपके पास चुना ही नहीं। देखो, जीवन जीना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बात है दुख को बर्दाश्त करना सीखना। माँ ने 2 बातें बताई थी कि हाउ टू लिव द लाइफ, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, और दूसरी चीज कि जिंदगी को कैसे बर्दाश्त करना चाहिए। देखिए, लाइफ में बहुत सारा अप एंड डाउन आते हैं, हम छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं। इतना भयानक लॉकडाउन हुआ, सब बच गए, कितनी बड़ी बात है। हाउ वी आर लक्की, हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, एक खांसी तक नहीं हुई। पूरी दुनिया में लाखों लोग मारे गए, हम सलामत थे।
इससे ज्यादा खुशनसीबी क्या होगी। फिर भी हम उबर गए, 9-10 मिनट घर में बैठे रहे। हमें लगता था कि पहले हम सोचते थे कि यार 10 मिनट यदि हम कुछ काम नहीं करें, घर में बैठे रहे, भूखे मर जाएंगे। कोई भूखा नहीं मरा। तो जिंदगी पहले चल रही है, वैसे अभी चल रही है। अर्थात कि जीवन जो आपको दे उसे उसी रूप में स्वीकार आपको करना होगा। हम अपने जीवन जीने के तरीके सीख गए। आप में से मोस्ट ऑफ लोगों में से शायद याद भी नहीं होगा कि पिछले 10 महीनों में कोई नया ड्रेस खरीदा हो। कहीं गए नहीं, लाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दिया क्योंकि वक्त ऐसा आया तो उस वक्त ने हमें सिखा दिया। जिंदगी इसी का नाम होता है। एक्चुअली देखा जाए, पहले आप महीने के 50,000 कमाते थे, 50,000 खर्च हो जाते थे। और पिछले 9 महीने में आपने कुछ नहीं कमाया तो भी खाना पीना आपको मिल गया। क्योंकि अब हमें पता चला कि खाने पीने के लिए जो सबसे जरूरी आवश्यकता होती है वो तो बहुत कम होती है, बाकी तो हम फालतू चीजों में ही खर्च कर लेते हैं। तो ये जीवन जीने का एक नया तरीका जिंदगी ने हमें सिखा दिया। तो कभी यहाँ पर यही कह रहा है कि जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के लिए रास्ते खोज देती है। आप पैदा हुए हो तो रास्ता तो आपको मिलेगा। अब किस रूप में मिले वो अलग बात है। सुख के रूप में मिले, दुख के रूप में मिले, बर्दाश्त करके मिले, संघर्ष करने के बाद मिले, चुनौतियों के बाद मिले, पर मिलेगा आपको जरूर। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, कवि आगे कह रहा है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, यह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। अभी भी हमारे घरों में जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब उसको बाहर लाते हैं, उसकी दिशा ये होती है, ये कभी नहीं होती है। क्योंकि ये दिशा यमराज की दिशा है। उस दिशा में उसके पैर करोगे तो उससे क्या होगा, यमराज नाराज हो जाएगा। हमारी पौराणिक किंवदंतियों में है, शमशान घाट पे भी जब जलाने जाते हैं उस अर्थी को रखा जाता है, यूं रखा जाता है। आज तक कभी किसी अर्थी को यूं नहीं रखा गया, क्योंकि ये यमराज की दिशा है। कवि क्या कह रहा है कि माँ ने कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि वो मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी भी नहीं, क्योंकि उस दिशा में यमराज रहता है। कवि यहाँ पर सांकेतिक रूप से कह रहा है कि यमराज अब किसी भी दिशा में नहीं रहता है। यमराज तो आपके घर के बगल में आपके पास रहता है। घर से बाहर निकलने की यमराज आपको दबोचने के लिए तैयार है। कोरोना में यही नारा दिया था ना, आप कहीं बाहर मत निकलो, कोरोना यमराज आपके इंतजार में है। जैसे बाहर निकला दबोचा, क्योंकि कोरोना एक कितनी प्यारी बीमारी थी। देखो कहाँ प्यारी किसने गिरा हूं, क्योंकि वो घर के अंदर घुस के बाहर नहीं कर रही थी। वो तो हम लोग थे जो बाहर उसे लेने जा रहे थे। लॉकडाउन थे, पुलिस लगी हुई थी, फिर भी बाहर क्या यूं निकाल के घूम के आते थे, पुलिस के लट खाते थे पिछवाड़े से, फिर भी हम जाते थे। तुमने नहीं खाया होगा, छोटे बच्चे तुम्हारे घर में किसी ने खाया होंगे, ठीक है ना। तो वो बीमारी होके कभी देखा किसी कोरोना ने टक 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 मैं आई कभी सर यू कहा आपको नॉक करके आई नहीं आई। जब भी वो बीमारी आई हम लेके आए उसे। तो कहने का मतलब ये है कि कवि की माँ ने कहा था कि दक्षिण यमराज की दिशा है, पर कवि कह रहा है या मेरा मन कहता है कि अब यमराज की कोई दिशा नहीं, क्योंकि जहां तक चारों तरफ नजर दौड़ाओ सभ्यता उस खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है। मानव जाति उस मोड़ पे पहुंच चुकी कि चारों तरफ अब यमराज ही यमराज है और हम यमराज से चारों तरफ घिरे हुए हैं। बस हमें अपने आप को उनसे बचाना है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। जब माँ अक्सर कहती थी ये तो यमराज की दिशा है, तो कभी कह रहा है कि मैं छोटा था अक्सर माँ से पूछता था, माँ यमराज का घर कहाँ है। अक्सर छोटे बच्चे ऐसी बातें पूछते, जब कहते कि भगवान है तो छोटा बच्चा कहता है भगवान रहते कहाँ हैं। ऐसा सुना होगा आपने भी कहा होगा, पर टीवी से फुर्सत मिली होगी तो कहा होगा। बच्चे आजकल जस्ट पैदा होने के कुछ महीनों के बाद डोरेमोन के फैन हो जाते हैं। टॉम एंड जेरी, ये वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सलमान, शाहरुख, काजल वगैरह ऐश्वर्या के दीवाने, मामला ही खत्म। जिंदगी डोरेमोन से शुरू होती है, शाहरुख खान पे आके टिक जाती है, मतलब ही नहीं रहा। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है, उम्र के मोड़ के बाद आपको कुछ पता चलता है, तब तक जिंदगी हाथ में कुछ रहता ही नहीं है। ऐसा होता है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तो जब उसने बच्चे ने पूछा यमराज का घर कहाँ है, उसने कहा कि माँ ने कहा कि तुम जिस जगह खड़े हो उस जगह से दक्षिण की तरफ देख लेना, वो दक्षिण ही उसका घर है। मतलब माँ को लगता था कि हमेशा माँ भोली भाली थी, कम पढ़ी लिखी थी। माँ को लगता था कि खतरा तो हमेशा दक्षिण से ही आता है। पर जब कभी बड़ा हुआ
तब उसने इसके मर्म को जाना। उसने कहा, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कवि क्या कह रहा है कि फिर उसके बाद में दक्षिण दिशा में पैर करके कभी भी नहीं सोया। आपने भी देखा होगा, अक्सर आपने भी देखा होगा, हाँ चलिए। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। देखो, बचपन में जो बातें आपको सिखाई जाती है आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर करती है। कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं उसके बाद माँ के समझाने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। मुझे ये बात भी पता चला कि दक्षिण दिशा में ऐसा कोई खतरा नहीं, खतरा तो चारों तरफ है, पर मुझे इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि मुझे हमेशा दक्षिण दिशा का पता चलता था। या दक्षिण दिशा का पता चलता था, कवि क्यों कह रहा है? कवि ये कह रहा है कि दक्षिण दिशा चूंकि किसका प्रतीक है? खतरे का। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि मुझे फिर इस बात से पता चला कि खतरा कहाँ पर कैसे क्या है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। कवि कह रहा है कि यमराज का घर कहाँ होता है? दक्षिण की तरफ। कवि कह रहा है कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा था कि दक्षिण में तो किसका घर होता है? यमराज का घर होता है। और तब मुझे माँ याद आती थी। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोड़ तब पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। पर दक्षिण दिशा, भारत की दक्षिण दिशा कौन सी है? कन्याकुमारी। उसके बाद जाया जा सकता है क्या? कवि कह रहा है कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ बहुत बार गया और शायद मैं उसका छोर है, उसके बाद यदि मैं लांग पाता तो शायद मैं यमराज का घर देख लेता। यहाँ पर देखो, कवि किसी यमराज के घर को देखने की बात नहीं कर रहा है। कवि यहाँ कह रहा है कि यदि मुझे ये पता चल जाता कि कष्ट क्या है, तकलीफें क्या है, विपत्तियां क्या है, मौत क्या है, वो सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं है, वो हम सबके चारों तरफ है। मेरे बगल में खड़ी है मौत, तुम्हारे बगल में खड़ी है, कभी किसी को भी ले जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को भी मौत को बिल्कुल दया नहीं आती, लेके चली जाती है। वही 110 साल का बुढ़ा जी रहा है, वही 10 साल के बच्चे को उठा के लेके चली जाती है मौत। इसका मतलब ये कि मौत उम्र की मोहताज नहीं होती है। कवि कह रहा है कि यमराज के घर का यदि मुझे छोर मिला होता तो मैं पता करता, पर कवि के मन में यही ख्याल पड़ रहा है कि यमराज के घर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां जिस तरफ आज नजर जाए यमराज का ही घर है। मैं आज जिधर भी पैर करके सोऊं वह दक्षिण दिशा ही हो जाती है। यहाँ पर कवि देखा, देखो कवि का मोह टूट रहा है। कवि कह रहा है कि मुझे दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने की जरूरत नहीं है। आज जिधर भी मैं पैर करता हूं मुझे लगता है कि वो दक्षिण दिशा ही है, क्योंकि जिधर भी मैं देखता हूं मुझे लगता है कि खतरा तो हर तरफ से कहीं से भी आ सकता है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और उन सभी दिशाओं में क्या है? यमराज के आलीशान महल है। या किस महलों की बात कर रहा है? देखो, अब भारत की बात करता हूं मैं। आपको क्या लगता है कि भारत 130 करोड़ का देश है? आपको क्या लगता है कि इस भारत को 130 करोड़ लोग मिलकर चला रहे हैं? आपको क्या लगता है कि पिछले 70 सालों से हमने इस देश को चलाया है? यदि आपको लगता है, आपका जवाब यदि हाँ में है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इस देश को चंद मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं। आज मैं इस देश की बात करूं, 130 करोड़ की आबादी की यदि मैं बात करूं, तो इस देश को 200 लोग मिलकर चला रहे हैं। और पिछले 70 सालों से एक परिवार ने चला लिया, जो गांधी परिवार है, स्टार्ट से लगा के लास्ट तक। उन्हें जो इस देश में हुआ उन्होंने किया। अर्थात कि आज इस देश को चला रहे 200 लोग चला रहे, उन 200 लोगों के आलीशान महल है और वे सब यमराज की दिशा की तरफ ही है। जो देश आजाद हुआ इतने सालों के बाद भी आज भी यदि कोई व्यक्ति भूखा मरता है तो लानत से देश पे। आजादी के इतने सालों के बाद भी किसी व्यक्ति को यदि आत्महत्या करनी पड़ती है तो लानत है इस देश में, पर वो करते रहेंगे क्योंकि वो यमराज की दिशा की तरफ है। और आज यमराज दक्षिण दिशा में नहीं है, चारों तरफ बिखरा हुआ है आलीशान महलों में। अर्थात कि आपके हक को छीनने वाले बहुत सारे यमराज है और वो सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं, वो चारों तरफ है, हर महल में है शोषण करने वाले, जिनकी वजह से हमारी ये स्थिति बद से बदतर होती गई। तो यहाँ पर खतरा चारों तरफ से किन से? उन यमराजों से है, आज के यमराजों से, जो दक्षिण में नहीं रहता, जो चारों तरफ रहता है।
और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। और एक ऐसे हम यमराज हैं, चारों तरफ अपने महलों में दधकती हुई आंखों के साथ हमें देख रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अमीरी तब बनता है जब गरीबों के सीने के ऊपर पैर रखकर चढ़े। अमीरी के महलों तक गरीबी की सीढ़ियों से ही चढ़ा जा सकता है। जब तक कोई आपके हक का कोई मारेगा नहीं, तब तक कोई अमीर बनेगा नहीं। आपने देखा कोई भ्रष्टाचार है, जैसे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी भ्रष्टाचार, जैसे पटवारी है, वो क्या करता है, आपकी जमीन जायदाद तो नहीं लेता है, पर 500 इससे लेगा, 500 इससे लेगा, 1000 इससे लेगा, किसी का काम फटका 2000, 5000, 10,000, ये आपकी जेब से लेगा और उसका महल बनेगा। वो यमराज है, वो दहकती हुई आंखों से आपको लगातार देख रहा है, क्योंकि वो आप में अपना शिकार ढूंढ रहा है। और यही हो रहा है, और इससे लोग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। इसलिए सिर्फ आज ये कहने से कि दक्षिण दिशा में यमराज रहता है तो बहुत बड़ी बुरुकता होगी। माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। और कवि कह रहा है कि आज माँ तो नहीं रही है, पर माँ जो समझती थी कि यमराज की दिशा दक्षिण की दिशा होती है, अब वो दिशा भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब यमराज चारों तरफ रहता है, आलीशान महलों में रहता है, हमारे रूप में रहता है, दहकती आंखों से हमें देखता रहता है, बस एक मौके की तलाश में रहता है कि कब निकले अपने महलों से और हमें क्या करे, दबोच ले। इसलिए जो चंद्रकांत देवताले की ये जो कविता है, मानव सभ्यता की उन विकृतियों, उनकी टूटन बिखराव, इनकी कहानी कविता है। इज इट क्लियर? घर पे जाके इसको पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना, आराम से कर लेना। हाँ, करने पड़ेंगे ना। और ये जो कविता आप पढ़ रहे हो, अब इसको कोई टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, उसके बाद वाला ही पढ़ाएगा, ध्यान रखना।